नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले हम 2 वीडियो में इसकी इस पाठ को कुछ पढ़ चुके हैं, इसका कुछ भाग। इस पाठ में अभी तक हमने देखा कि स्वतंत्रता मनुष्य को ही नहीं, पशु पक्षियों सभी को पसंद है। इसमें छोटी सी जो चिड़िया होती है उसको एक सेठ बहुत प्रलोभन देता है और कहता है, भौतिक सुख सुविधाएं देने के लिए उसको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनाऊंगा, सोने की कटोरी में मैं तुम्हें दाने और पानी दूंगा और तुम मेरी बगिया में डेली आया करो, रोजाना मेरी बगिया के अंदर आओ और यहाँ पर चहचहाया करो और यहीं पर रहो। लेकिन वो चिड़िया वहां पर रहने की बजाय स्वतंत्र रहना ज्यादा पसंद करती है। इसी के आगे हम इस पाठ को पढ़ेंगे। चिड़िया बहुत कुछ संकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। जब चिड़िया ने सेठ की बातें सुनी थी कि सेठ जी उससे कह रहे थे कि ये तुम इस बगीचे को अपना ही समझो और तुम यहीं पे रहो, और उसको कई भौतिक सुख सुविधाओं का लालच भी देते हैं, तो चिड़िया थोड़ी मन में उसके संकोच आता है कि कहीं मैंने गलत जगह तो नहीं बैठ गई हूँ, मुझे यहाँ नहीं बैठना चाहिए। और वो सेठ जी से माफी मांगती है कि मुझे माफ करें, मैं तो थोड़ी देर विश्राम करने के लिए बैठ गई थी, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ। मेरा महल भी सुना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। सेठ जी उसे बार बार कहते हैं कि तुम यही रहो, मेरी जो बगिया है वो सुनी है, मेरा महल सुना है और तुम यही रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने, फूलों से बातें करने। मैं जरा घर से उड़ आई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। चिड़िया को कुछ ऐसी आशंका हो जाती है और वो शेर जी को कहती है कि नहीं, मैं सूरज की धूप खाने, ठंडी हवा खाने के लिए और अपनी माँ के पास रहने के लिए मैं जा रही हूँ, आप मेरी चिंता न करें। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का तो बहुत सुंदर घर में तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम्हें तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए। माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी बोली गुड़िया, मेरी बोली चिड़िया। तो सेठ जी उस चिड़िया को कहते हैं कि तुम्हारी माँ के पास क्या है। कुछ भी नहीं है, वही 2 दाने लाकर देगी और वहां पर कुछ भी भौतिक सुख सुविधाएं नहीं है। मेरे पास रहो, देखो मेरा महल है, वो सोने और मोतियों का बना हुआ है। मैं तुम्हारे लिए अलग से सोने का एक घर बनाऊंगा और उसके चारों तरफ मोतियों की मैं झालर लगाऊंगा। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। चिड़िया थोड़ी, उसको आशंका हो जाती है कि ये मुझे इतना लालच क्यों दे रहा है सेठ, और वो बार बार उसी बात को दोहराती है कि नहीं, मैं तो थोड़ी देर आराम करने के लिए यहाँ पर रुकी थी और मैं अब जा रही हूँ। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरती है, मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है और पर जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
चिड़िया सेठ को समझाती है कि मैं जब अपने पर यानी पंख कि जब मैं अपने पंख खोल करके आकाश में उड़ने के लिए चली जाती हूँ तो मेरी माँ, जब मैं थोड़ी देर से घर पहुंचती हूँ तो मेरी माँ मेरी राह देखती है, बाढ़ जोती है ना, राह देखती है मेरी माँ। और मैं अपनी माँ के पास ही जिस पेड़ पर हमारा घोंसला बना हुआ है वहीं की सुनहरी धूप हम खाते हैं। और मैं यहाँ रहने से ज्यादा अच्छा अपनी माँ के पास रहना पसंद करती हूँ। माधव दास ने कहा, बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम नहीं जानती हो चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। जब सेठ जी कहते हैं कि चिड़िया तुम कहाँ रहती हो और तुम मुझे नहीं जानती हो, ये प्रश्न चिड़िया से करते हैं, तो चिड़िया कहती है कि मैं सबको जानती हूँ। मैं सूरज को जानती हूँ जो हमें रोशनी देता है, मैं घास को, जो हरी हरी घास है, ठंडी हवा है, मैं प्रकृति की जो भिन्न भिन्न चीजें हैं मैं इन सबको पहचानती हूँ, इनका एहसास मुझे है। और तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम बोली हो चिड़िया तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ भी नहीं जाना। तब सेठ उसको कहता है कि जब तुमने मुझे नहीं जाना है तो इसका मतलब है कि तुमने कुछ भी नहीं जाना है। इससे तात्पर्य यह है कि सेठ जी को अपनी धन दौलत के ऊपर थोड़ा घमंड था, अहंकार था उनको। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। और सेठ जी चिड़िया से कहते हैं कि मैं ही सेठ माधवदास हूँ, जो तुम मांगोगी वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। तो चिड़िया कहती है कि जब आप इतने बड़े सेठ हैं और मैं तो एक छोटी सी जात यानी छोटा सा जीव हूँ, पक्षी हूं मैं, और जब आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो तो फिर मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वे मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? अब वो चिड़िया की जो बच्ची थी वो सेठ से बात करते हुए कहती है कि तुम सेठ हो और तुम्हारे पास बहुत धन दौलत है, मुझे उससे क्या करना, वो मेरे क्या काम आएगा? आप कह रहे हो कि मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तो इन बातों, ये सारी बातें से मैं अनभिज्ञ हूँ, अनजान हूँ, और मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। और वो एक ही रट लगाती है कि मेरी माँ मेरी राह देखती होगी, मुझे घर जाना है। सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना उसी की जगत को तृष्णा है। और सेठ कहता है कि तू पगली है चिड़िया, तू नहीं जानती कि सोना क्या है, ये एक अमूल्य धातु है जिसे पाने के लिए पूरा संसार तरसता रहता है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। और सेठ उसको बड़ा लालच देता है कि तेरे खाने पीने का, रहने का, जो भी तेरे साधन है सब तेरे सोने के होंगे, बस तू मेरे बगिया के अंदर उड़ चहचहाती रहे, फुदकती रहे, उड़ती रहे। चिड़िया, वह सोना क्या चीज होती है? और चिड़िया सेठ से बार बार एक ही प्रश्न लगाती है कि मैं जो आप सेठ हो, आप मुझे माला माल कर दोगे, आपके पास सोना है, मुझे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं इन चीजों से बिल्कुल अनजान हूँ, मेरी समझ से ये चीजें बाहर है, परे है। सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे वो सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। बच्चों, जग का अर्थ होता है संसार। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। और सेठ जी
बच्चों से कहते हैं कि तू मेरे बारे में नहीं जानती, मैं इतना बड़ा सेठ हूँ कि मेरे पास बहुत सारी, एक कोठी नहीं है, कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचे के बगीचे हैं और बहुत सारा सोना है, दास दासियों की संख्या नहीं है। और वो कहते हैं कि मेरे पास इतने नौकर है, जिनको दास भी कहते हैं, कि इतने नौकर हैं कि उनकी कोई संख्या ही नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ कि मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें देख करके मेरा मन अति प्रसन्न हुआ है और मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं। और वो शेर चिड़िया को समझाता है कि ऐसी जो तुम्हारे ऊपर जो मेरा आशीर्वाद हुआ है, ऐसा आशीर्वाद बहुत ही कम लोगों को मिलता है, या जितना मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ उतना मैं किसी पर नहीं हूं, या किसी के भाग्य में लिखा हुआ होता है। सेठ, चिड़िया कहती है, सेठ मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। और चिड़िया इतनी बात उसको कहती है कि सेठ जी मैं आपकी बातों से बिल्कुल अनजान हूं, माँ मेरी राह देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा, ये एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचे में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तेरे तेने मेरा चित्त प्रसन्न किया। और सेठ उसको कहता है कि तेरे हैं तूने, कि ये चिड़िया तूने मेरे मन को अति प्रसन्न कर दिया है। और सेठ एक चाल चल रहा है वहां पर उस चिड़िया को फंसाने के लिए, और वो उसको भ्रमित करता है कि देखो तुम्हारे पास जो डाली है ना, उस पर जो फूल खिला है वो बड़ी ही खुशबू वाला है। फिर और वो कहता है कि देखो इधर वाली डाली के ऊपर है, उधर वाली डालियों पर जितने भी फूल है सारे खुशबूदार फूल मेरे बगीचे में। वो चिड़िया को थोड़ी देर के लिए भ्रमित करता है और एक अपने मन में एक चाल चलता है, वो मेरा चित्त प्रसन्न किया और ये सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। और चिड़िया को कहते हैं कि तेरे आसपास तो जितने फूल देख रही है ना, ये सारे फूल तेरे लिए तो खिलते हैं, के वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन तेरी देह है, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती है, मैं तुझे सोने से मंड कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तू तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया, तू मत जा, यहीं रहे। और वो उसे बताते हैं कि तू कितनी सुंदर है चिड़िया, तेरे पंख इतने रंगीन है, तेरी गर्दन है वो इतनी सुनहरी है, और सोने के द्वारा मैं तेरे पंखों को और चमकीला कर दूंगा, तू यहाँ से मत जा। चिड़िया सेठ से कहती है, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। और वो सेठ से बार बार एक ही विनती करती है कि सेठ जी मैं राह भूल जाऊंगी, क्योंकि अंधेरा हो रहा है और अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो और तुम बड़ी सुंदर हो। सेठ जी उससे ये बात कहते हैं। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया, उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भाग करके बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझ सकी। बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था अगले पैराग्राफ में कि सेठ एक चाल चल रहा था, उस चिड़िया को भ्रमित कर रहा था कि देखो तुम्हारे आसपास के वातावरण को देखो, फूलों को देखो, तुम्हारे लिए फूल खिलते हैं। तो उसने क्या किया, चिड़िया को भ्रमित किया और कहा कि अच्छा तुम आज जा रही हो जाओ, लेकिन तुम फिर से आना, तुम कल और आना। और वो एक बटन दबाता है, बटन दबाते ही महल में जोर से आवाज होती है और उसके जो नौकर होते हैं, दास दास है ना नौकर, वो दौड़ करके वहां पर आते हैं उस चिड़िया को पकड़ने के लिए। ये उसकी साजिश होती है। और चिड़िया की जो बच्ची थी वो इस बात को समझ ही नहीं पाती है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। और सेठ जी उससे कहते हैं कि अच्छा तुम अभी जा रही हो, जाओ, तुम कल भी आना, परसों भी आना और रोज आना। ये कहते कहते दास को सेठ का इशारा, सेठ ने दास को इशारा कर दिया और वे चिड़िया को पकड़ने का चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। वो नौकर आया था, वो चिड़िया को पकड़ने के लिए दौड़ा। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं, कितने भाई बहन हैं। और सेठ जी उसको बातों बातों में फंसा रहे थे और अपने नौकर को बुला लिया था उसको
पकड़ने के लिए। और सेठ जी उससे पूछ रहे थे कि चिड़िया तुम्हारे और कितने भाई बहन हैं, मुझे बताओ। चिड़िया कहती है 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है, 2 बहन 1 भाई, बड़ी अच्छी बात है। और सेठ जी उसको भ्रमित करते हुए कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हारे 2 बहनें 1 भाई है, वो भी बड़े सुंदर होंगे, और अभी तो बहुत उजाला है, चले जाना। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो होकर चारों ओर देखती थी। उसने कहा सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा देर अभी अभी कहाँ, अभी तो उजाला है मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ। और सेठ जी चिड़िया से कहते हैं कि तुम्हारे घर का थोड़ा और हाल मुझे सुनाओ, कौन कौन है और क्या क्या है घर के अंदर, भय मत करो। और वो चिड़िया को कहता है कि तुम भयभीत मत हो, यहाँ तुम्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। चिड़िया ने कहा सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी और राह नहीं सूझेगी। और वो सेठ से कहती कि देखो अंधेरा बढ़ रहा है और अंधेरे में मुझे रास्ता, मैं भटक जाऊंगी, मुझे दिखाई नहीं देगा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वे चीख देकर चिंचाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। और एकदम से चिड़िया को आभास होता है कि सेठ का जो नौकर है वो उसे कोई कठोर चीज से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और चिड़िया जोर से डर जाती है और वो अपनी माँ को पुकारती हुई चिल्लाती हुई जोर लगा करके उड़ जाती है। सेठ के जो नौकर थे वो लगभग उसको पकड़ने की साजिश में वो कामयाब होने वाले थे, लेकिन कामयाब होते होते रह जाते हैं। बच्चों जैसे कहावत है कि भोले के भगवान होते हैं। ठीक है, तो ये भी नादान थी, बोली थी चिड़िया, और ईश्वर ने इसका साथ दिया और वो उनके शिकंजे से निकल जाती है वहां से। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। और चिड़िया एक सांस में जोर लगाकर उड़ती है और अपनी माँ की गोद में जाकर के सुबकने लगती है, रो करके सिसकियां भरकर रोने लगती है, माँ ओ मेरी माँ, माँ। और वो रोती हुई अपनी माँ को पुकारती है कि माँ ओ मेरी माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपका कर पूछा क्या है मेरी बच्ची, क्या है। पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस। वो सुबकती रही, बच्ची रोती रही, सुबकती रही। भय उसको बड़ा ही भय हुआ और वो बार बार एक ही शब्द बोलती है, माँ ओ मेरी माँ। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई जैसे अब पलक न खोलेगी। और उसकी माँ ने उसे, ढाढ़स का मतलब होता है धैर्य, उसकी माँ ने उसे बहुत ही धैर्य बंधाया। लेकिन वो एक ही बात दोहराती है, माँ ओ मेरी माँ। और वो माँ की गोद में जाकर के इतना मतलब एक आरामदायक में आराम महसूस करती है कि वो सारी दुनिया उसकी माँ की ही गोद में है और उसे थोड़ी शांति महसूस होती है। अब माँ की गोद में जाकर वो अपनी पलकें खोलना ही नहीं चाहती। उसे लगता है कि मैं पलक खोलूंगी कहीं मुझे वही सेठ और उसके नौकर नहीं दिखाई दे, इसीलिए वो आंखें खोलना ही नहीं चाहती और अपनी माँ के पास ही उसकी छाती में सिमट करके वो बैठना चाहती है। धन्यवाद। अपना पाठ आज पूरा हो।